जी ये तो जैनब आ गई हैं। और जैनब बीवी आप कहती हैं ट्यूब लाइटें पैर में रख के और कंधे पे डाल के नूरी नथ की तरह बंडाना गर्ल फ्रॉम नाउ, ये कब से नाउ? ये मेरा शूट था तो बस अच्छा। मुझे इतना अच्छा लग गया कि उसके बाद से लेके अभी तक ये ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले की है। अच्छा 4-5 दिन पहले की। यस तो आपने अब सर पे बंडाना बांध लिया? अब मैं घर में भी बांधा होता है। अच्छा घर पे भी बांधा होता है, वाह। और ये ट्यूबलाइट भी इसी तरह कंधे पे सही होती है? ये लाइट थी इनकी, लाइक शूट की रिक्वायरमेंट शूट थी के तो लिए बस सिर्फ था, वरना Yeah. आप ये नहीं करती? नहीं ये नहीं ठीक करती। है। अच्छा जी आपने तस्वीर लगाई और आप लिखती हैं अ डेस्क गर्ल। डेस्क कहाँ है इसमें? शायद मैंने देसी लिखना था, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा जी यूनिवर्सिटी इज गिविंग नथिंग बट सम क्यूट फिट्स। यप मतलब यूनिवर्सिटी से आपको और कुछ ना मिला सिवाय क्यूट नहीं। फिट? ये क्या फैशन स्कूल में पढ़ रही थी आप? यप आर्ट्स आर्ट्स पढ़ रही थी तो वहाँ पे आपको सिर्फ क्यूट फिट ही मिला? पढ़ाई भी मिली, लेकिन मोस्टली क्योंकि हमारा आर्ट स्कूल था तो फैशन होता था वहाँ पे ज्यादा, फैशन होता तो था आप पढ़ाई? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ और बस अच्छा पढ़ाई लेक्चर लो, वो भी होता था कि आप लेक्चर लेकिन ले मजा लो नहीं उसके आता था, बाद। उसका खास जो फोकस था वो कपड़ों पे था। या यू कैन से। ओके ठीक है जी कपड़ों पे फोकस था। आगे दिखाएं। अच्छा जी आप पुलिस के कुछ बैरियर्स के पास खड़ी हुई हैं और आप कहती हैं एस्केप, स्वीट एस्केप रादर। और आपने आगे इमोटिकॉन्स जो बनाए हैं ये आप बताएंगी ज़ैनब ये क्या है? ये जो Two girls, a टू गर्ल्स, lollipop, एक लॉलीपॉप और एक heart. दिल a jeans. और जीन्स भी हैं, सॉरी। अच्छा पहले तो ये कि 2 लड़कियां आपने बनाई, इसमें एक लड़की है। एक मेरी दोस्त मेरी पिक्चर ले रही है, वो थी। अच्छा और फिर आपने लॉलीपॉप लॉलीपॉप खाया अच्छा, था खाया ये था। यूनिवर्सिटी के बाहर जो चीजें NCA के कंज्यूम पास। कर चुकी हैं उसका भी आपने जिक्र किया। और दिल जो था ये हमारी दोस्ती की वजह से। ये आपकी और आपकी फ्रेंड की दोस्ती। Yes. तो ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप पहले एक लड़की बनाती, बीच में दिल बनाती, फिर एक और लड़की बनाती? नहीं वो थोड़ा पुराना हो गया है। अच्छा तो ये आपके ख्याल से नया है? या ओके। और ये स्वीट एस्केप किधर से कर रही हैं आप? घर से। ये स्वीट एस्केप आपको पंजाब पुलिस के बैरियर्स के साथ मिली? नहीं ये पंजाब पुलिस के बैरियर नहीं, ये NCA वाली साइड है, अनारकली वाली रोड साइड। ब्लॉक के लिए ही लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी गाड़ी का कोई इशू हुआ था तो हम लोग रुके थे तो मैंने पिक्चर्स ले ली, तो वो जो भी गाड़ी जगह ठीक थी करवाएं, बस। आप तस्वीरें लेना शुरू हो गई। तो मैंने थोड़ी करनी थी, वो जिन्होंने करनी थी वो कर अच्छा रहे वो थे। बेचारे आए और वो अपने काम पे लगे हुए हैं, तो आपने कहा हम और अपनी हम अपने इंस्टाग्रामिंग कर काम पे लें। लगे। ठीक है बेहतरीन जी। अच्छा जी आप देख रही हैं और आप कहती हैं डैड्स टाई एडिशन। डैड की टाई पहनी हुई है। तो आपने उसकी तस्वीर ले ली या और आपने लगा दी? क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड चला था कि टाई से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, तो मैंने भी लगा ली बस। बट टाई सिर्फ लगा ली? यस। ओके। शर्ट भी वैसे अगर आप ट्राई करती तो ज्यादा सूट करती है टाई? नहीं वो बहुत बड़ी हो जानी थी। ये मसले बड़े हैं यार एक तो। अच्छा जी आप कहती हैं मिस बाय टॉम बॉय एरा। बट ये जिसके लिए मैंने लिखा था वो पिक्चर शुरू में है और ये आपने जो ली है वो लास्ट पे। मगर उसी सीरीज का हिस्सा ये मेरा रहता शूट था और ये फुल गर्मी में आप इमेजिन करें, और ये फर कोट मैंने पहना हुआ है। है। यानी कि आप जब टॉम बॉय थी तो आप फर कोट पहनती नहीं टॉम बॉय जो मैंने लिखा हुआ है वो अलग जो है। फर्स्ट स्लाइड्स हैं जो पहले हैं उनके ओके, लिए। तो ये फर कोट आप ले आई थी या फिर दे दिया आपने? नहीं उनका था। उनका था, उनको दे दिया। ये बस 5 मिनट ही पहना गया था। ओके। अच्छा जी आप कहती हैं वंस अगेन व्हाट? पोस्ट की थी मैंने, ये मेरा शूट था, काफी देर ये बाद आपने कहाँ पोस्ट लिखा कि वंस अगेन पोस्ट की है मैंने? आपने सिर्फ वंस अगेन पे छोड़ दिया हमें। आजकल जो जेंजी उनको सब समझ आ जाता है, हमें बस थोड़ा सा लिखना पड़ता है और उनको पता चल जाता है। जेंजियो तुम लोगों को समझ आ गई थी? जरा इनको माइक दीजिएगा जिन्होंने जी बोला था। जी भाई आपने कहा था जी आपको समझ आ गई थी, एम आई राइट? जी। आपका नाम? उमैर खान। उमैर खान। क्या आप जेंजी हैं? नहीं। ये तो जेंजी है ही नहीं, इनको कैसे समझ आ गई? पता नहीं है, फिर वो टैलेंट है उनका। तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि आपका टैलेंट है? बिल्कुल। आप एग्री करते हैं? जी। और ये टैलेंट आप और कहाँ निकालते हैं? इंस्टाग्राम पे। तो आपको फौरन समझ आ गई थी कि क्या बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। लगता है काफी टाइम आप गुजारते हैं इंस्टाग्राम पे? रात के टाइम। अच्छा और आप क्या करते हैं वैसे? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। और क्या जॉब करते हैं? एडमिन जॉब है। एडमिन जॉब है? जी। अच्छा सुबह एडमिन करने के बाद जी रात को आप इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं? बिल्कुल। थकान तो उतारनी है सारे दिन की। आप शादीशुदा तो नहीं है? जी शादीशुदा। और घर पे पता है कि आप ऐसे थकान उतार रहे हैं? जाहिर बात है साथ ही होते हैं। अच्छा ओके। तो भाभी को भी ये इल्म है? जी वो थक गई क्या क्या के। वो थक गई है कह के। तो आपको उनकी बात माननी चाहिए ना। फिर आपको अनफॉलो करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है,
आपकी वाइफ खुश होती है तो मुझे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ओए होए होए होए। वैसे कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं? काफ़ी लोग हैं, कोई नंबर याद है? 534। जो है ना 534 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, एक को अनफॉलो करने से क्या ही को फर्क पड़ वही जाए? कह रही हूँ ना, तो कोई मसला नहीं, बीवी खुश हो जाए, एक कम होता है तो इजी सीन है। नहीं, एक कम से नहीं, उनकी बीवी खुश होंगी। वो फिर बड़ा मसला है। कम से कम 500 उड़ाने पड़ेंगे या फिर अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ये। मगर आपका जो क्लेम था कि जेनजी को पता है, जेनजी को तो पता नहीं चला, दूसरे जो हैं वो जानते थे इसका मतलब क्या है जी। और अब कहती हैं तो ओनली रेड आई लव। और कौन सा रेड होता है? मतलब रेड के काफी सारे शेड्स होते हैं। अच्छा, तो आप ये आपने कहीं ना बताया कि आर यू टॉकिंग अबाउट ब्राइट रेड? मैंने फिर आपको बताया ना कि समझ आ जाती है लोगों को। भाई बताना जरा, माइक देना उनको। नहीं, आप उनको रहने। भाई समझ आ गया था? तकरीबन। क्या समझ आया था? आई थिंक रेड इनका फेवरेट कलर है। इनका फेवरेट कलर है जी। ये वाला, आपको भी समझ आया मतलब? जी। आप फुल सिंक में चल रहे हैं। ये साथ वाला कोई जेनजी लड़का है यहाँ बैठा हुआ? आप क्या हो, जेनजी हो? जेनजी। जेनजी, ये बताओ समझ आ गया था आपको? समझ आ गई थी। क्या समझ आई थी? इनका फेवरेट कलर है रेड। बस और क्या समझ आनी है? यही तो, और कुछ तो नहीं समझाना चाह रही थी आप? जो उनको समझ आया वो नहीं था। वो फिर उनको ही जेनजी पे पता सारा हो। मलबा डाला था, अब उनको आप कह रही हैं आता ही नहीं है, तो क्या मतलब था? हमें बता तो देना। इस पे लिखा हुआ है कि रेड के काफी सारे शेड्स होते हैं। उन ये सब कहाँ में लिखा से हुआ है कि ये- रेड के काफी सारे शेड्स होते हैं? लोगों को पता है ना। वो लोगों को नहीं पता। नहीं पता, नहीं उनका पता। मैं क्या करूँ? वो जेनजी अब और किसके लिए, आप बता दें किस जेन के लिए है ये? जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मोस्टली उनको पता है। मेरे लोग हैं जो। ये कोई एक अलग ही ट्राइब निकाल दी उन्होंने। मेरे लोग, आपके लोग कहाँ से आए हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं? बस जानने वाले सारे, जिनको मैं भी सिर्फ जानती जानने वाले ही लगाए हुए हैं आपने इस काम पे? हूँ। नहीं, और भी हैं जो नहीं भी जानते, लेकिन उन्होंने भी सही बोला है, रेड फेवरेट नहीं है, फाइनल कर लेकिन लें अब ये आप शेड है। नहीं जी, नहीं, बात नहीं बनी। ठीक है, आपने जेनजी को बीच में हमें डालने की कोशिश की है जी। अच्छा जी, आप जुबान चढ़ा रही हैं और आपने नीचे एक रेड फ्लैग रखा हुआ है। अब इसका मतलब बता दीजिए। That means I'm a red flag। आप रेड फ्लैग हैं? मुझे लगता है आप क्यों है लाल झंडा? क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मैं फजूल में लोगों पे गुस्सा करती रहती हूँ जिनका कसूर नहीं होता, अच्छा और मैं कुछ भी बोल देती हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? मैं जानबूझ के नहीं करती, अब मेरी जीन्स में है मे बी। कोई इसका इलाज ढूंढा आपने? थेरेपिस्ट, किया थेरेपिस्ट आपने ट्राई? हाँ गई थी, फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ, तो मैंने कहा सही है, रहने दो। ज़ैनब, आपकी नज़र में कोई इलाज है इसका? नहीं, I think with the time she'll learn Yeah. this thing. विद हाउ मच टाइम? I don't अभी तो know, पूरी but, जिंदगी you know, पड़ी है, पूरी जिंदगी लोग भुगतते रहें। बस भुगतना पड़ेगा। ये ठीक है भाई। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी माहम, और मेरा जो क्वेश्चन है वो मैम ज़ैनब मज़र से है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर है या डायरेक्टर है जिसके साथ आपका वर्किंग करना ड्रीम है? somehow I'm very lucky that I have worked with very good directors and currently I'm working with one of my favorite directors जिनके साथ मैंने अपना first project किया था, बदर महमूद, and बदर I'm महमूद। currently doing another project with him. ओके, So somehow I'm lucky with this thing. और एक्टर, मैंने कुछ एक्टर्स के साथ काम किया है, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बट देयर आर लाइक सो मेनी अदर एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जैसा कि जिसमें बिलाल अब्बास हैं, फ़हद मुस्तफ़ा हैं, मैंने किया है, फ़हद के साथ भी काम किया है, देन बहुत है। दो ही बताया आपने, बहुत तो नहीं थे। बिलाल अब्बास और फहद मुस्तफ़ा आपने कहा, तो दो ही हैं सिर्फ, यानी कि फवाद खान ड्रामे करते नहीं है, मैं क्या करूँ? आप नाम तो ले सकती हैं उनका। हाँ, फवाद खान है, तो हमजा अली अब्बासी हैं, आई डोंट नो ही इज़ वर्किंग और नॉट एनी मोर। नहीं नहीं, हमजा अब्बासी काम कर रहे हैं। हमजा अली अब्बासी हाँ। इज़ डूइंग कम करते हैं लेकिन कर रहे हैं वो। बट सो या देयर आर कपल ऑफ नेम्स जिनके साथ मैं करना चाहूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुमर है और मेरा क्वेश्चन मैम ज़ैनब मज़र से है कि पाकिस्तान के किन अदाकारों के एक्टिंग से आप बहुत इंस्पायर हैं और क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और एक्टर, आई एम करंटली वॉचिंग सजल का एक ड्रामा चल रहा है, सजल, आई लव हर एक्टिंग। मुझे हानिया की एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे यमुना जैदी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, देन माहिरा की एक्टिंग अच्छी लगती है। सो देयर कपल ऑफ एक्टर्स जिनकी एक्टिंग बहुत मज़े की है। सो टॉप ऑफ द लिस्ट आई वुड से सजल। सजल अली है टॉप ऑफ द लिस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मेरा जो सवाल है वो ज़ैनब चौधरी से। आप जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तब आपके अपने लोग ही आपसे जो है जेलसी फील करते हैं, जैसे कहते हैं शरीकों की नज़र लग गई। तो
आप फेक पीपल और जो अपने हैं उनके बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पोस्ट जब देखते हैं उस पर वो कमेंट तो कर देते हैं बट वो फेक होता है, क्योंकि आप उन लोगों को पर्सनली जानते होते हो, वो सब शो ऑफ होता है। और कुछ लोग जो आपको आपकी बैक पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती दिखाने की या आपकी पोस्ट लाइक करने की, आपको पता होता है कि दे आर सपोर्टिंग यू, तो वो आपके लोग होते हैं जो असल लोग आपके लिए खुश होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुंह पे आपके साथ इतने अच्छे होते हैं और जैसे ही वो कहीं और जाएंगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे। तो बस यही फ़र्क होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी आपके पीछे आपकी बुराई नहीं करते और वो आपको पता चल जाता है, और जो करते हैं उनका भी पता चल जाता है। तो बस इस तरह से। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुखसाना है। मेरा सवाल मिस ज़ैनब मज़हर से है। इंडस्ट्री में आने के बाद आपने अपनी पर्सनल लाइफ या अपने दोस्तों की सूरत में आपको कौन सी कुर्बानी देना पड़ी? टाइम की कुर्बानी देनी पड़ती है। आपका फैमिली टाइम थोड़ा कम हो जाता है मुझे लगता है, बिकॉज इट्स लाइक 10 to 10 बाय द टाइम यू रीच। आप फ्रेश होते हैं और नेक्स्ट डे अगेन 10 बजे आपकी गाड़ी खड़ी हुई होती है नीचे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से स्कूल जा रहे हैं लेकिन छुट्टी थोड़ी लेट होती है। सो टाइम की कुर्बानी होती है। टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर और ड्रामा शूट्स यूजुअली कराची में होते हैं। सो मैं एक वक्त में एक ही ड्रामा करी होती हूँ या बहुत रेयर होता है कि मैं 2 करी हूँ। सो मैं वो एक स्पेल करके मैं भाग आती हूँ वापस लाहौर और फिर मैं फैमिली टाइम देती हूँ यहाँ पे, एंड देन सो आई ट्राई टू मैनेज। टाइम का मसला आपको रहता है और आपने टाइम कहा का मैं भाग आती हूँ। अब अगली बार जहाज़ क्यों नहीं ट्राई करते? भागने में ज़्यादा टाइम लगता है। आई विल ट्राई दैट।